शहर के होली क्रॉस कॉन्वेंट स्कूल में दो नाबालिग छात्राओं के साथ शाला के शिक्षकों द्वारा बैड टच किए जाने का मामला अभी जैसे तैसे शांत हुआ था कि अब शिवाजी शिक्षा संस्था द्वारा संचालित शिवाजी कला व वाणिज्य कनिष्ठ महाविद्यालय की कक्षा 12वीं में पढ़ने वाली अल्पवयीन छात्रा के साथ महाविद्यालय के क्रीड़ा व योग शिक्षक द्वारा शरीर को चुस्त दुरुस्त रखने हेतु मसाज करने के बहाने अश्लील हरकत करने का मामला सामने आया है, जिसकी शिकायत मिलते ही गाड़गीनगर पुलिस ने आरोपी शिक्षक को तुरंत गिरफ्तार करते हुए उसके खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत अपराध दर्ज किया है। साथ ही मामले की जाँच शुरू की गई है। इस घटना के सामने आते ही शहर में एक बार फिर अच्छा खासा हड़कंप मचा हुआ है। उधर 11-11 वर्ष की मासूम छात्राओं के यौन शोषण प्रकरण उजागर होने से शहर वासियों के निशाने पर आए ज्ञान माता स्कूल के प्रवेश द्वार पर आज दोपहर 2 बजे मुख्याध्यापक आरोग्य स्वामी ने पालकों संग बैठक करते हुए शाला में हुए प्रकरण के लिए कान पकड़कर माफी मांगी और भविष्य में ऐसी घटना दोबारा नहीं होने का भरोसा भी दिलाया। साथ ही उन्होंने पालकों की विभिन्न समस्याओं आशंकाओं के निराकरण का प्रयास भी किया। फादर आरोग्य स्वामी इस समय काफी भावुक हो गए थे और उन्होंने रूंधे गले से सार्वजनिक अपील भी जारी की। इस समय मंच पर एसीपी शिवाजी बचाटे, शिक्षा उप संचालक राम पवार व शिक्षाधिकारी प्रिया देशमुख भी मौजूद थे। आणि जी नुकतंच झालेल्या घटना सर्व निंदनीय आहे आणि योग्य प्रकारे कार्यवाही केलेली आहे। यापुढे आपल्या सर्व पाल्यांचे विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान न व्हावं म्हणून सर्व पालकांना विनंती आहे की कृपया आपल्या मुलांना शाळेत पाठवा। नियमितपणे शाळा सुरू राहील। आम्ही शाळेच्या प्रशासनाच्या वतीनं अतिशय चांगल्या प्रकारे मुलांना शिक्षण देण्यास प्रयत्न करणार आणि सर्व नागरिकांना विनंती आहे कृपया आम्हा सर्वांना विद्यार्थ्यांच्या भवितव्यासाठी आपण सहकार्य करावे। सर्व पालक जे आलेले आहेत सर्वांचे समाधान झालेलं आहे आणि यापुढे विनंती करतो कुठलाही प्रश्न न घेता कृपया मुलांच्या भवितव्य उंचावण्यासाठी आमच्याबरोबर आम्हाला हातभार लावावा ही विनंती करतो। भारतीय जनता पार्टी के शहराध्यक्ष प्रवीण पोटे पाटिल ने आज अपनी कार्यकारिणी का पहला विस्तार करते हुए शहर भाजपा के 5 महासचिवों के नामों की घोषणा करने के साथ ही महिला मोर्चा अध्यक्ष व युवा मोर्चा अध्यक्ष के नामों की घोषणा की। शहराध्यक्ष प्रवीण पोटे द्वारा घोषित की गई कार्यकारिणी में 5 महासचिवों के तौर पर चेतन पवार, प्रशांत शेगोकर, सतीश करेसिया, अनिता राज व विवेक कलोती के नामों का समावेश किया गया है। वहीं महिला मोर्चा के अध्यक्ष के तौर पर पूर्व पार्षद गंगा खारकर तथा युवा मोर्चा के शहराध्यक्ष के तौर पर कौशिक अग्रवाल के नाम की घोषणा की गई। भाजपा ओबीसी मोर्चा के पूर्व जिलाध्यक्ष व प्रदेश सचिव योगेश वानखड़े को मोर्चा के प्रदेशाध्यक्ष संजय गीते ने एक बार फिर प्रदेश सचिव पद पर नियुक्त किया है। मनपा आयुक्त व प्रशासक देवीदास पवार ने आज दोपहर स्पष्ट किया कि शहर में चुनिंदा संपत्तियों का ही टैक्स 1.5 से 2 गुना बढ़ा है और 5 से 6 गुना टैक्स बढ़ाए जाने का आरोप पूरी तरह से गलत है। उन्होंने बताया कि मनपा आमसभा ने समय समय पर प्रशासन द्वारा दी गई संपत्ति कर मूल्य वृद्धि के प्रस्ताव को अस्वीकार किया, इसलिए 18 वर्ष बाद टैक्स वृद्धि करना बेहद जरूरी था, जबकि ऐसा मनपा के नियमानुसार प्रत्येक 5 वर्ष में होना चाहिए था। नहीं, टाइमिंग डिसाइडेड टाइमिंग है, वो कोई अलग का टाइम नहीं है। माय प्रायोरिटी इज रिवीजन। तो वहाँ से भी तो रेवेन्यू जनरेट होगा ना। जिन लोगों ने चोरी की नहीं लगाएंगे क्या? नहीं, वो तो वो प्रोसेस नेक्स्ट है। पहला ये लगाने के बाद वो नेक्स्ट प्रोसेस हो जाएगा। शिक्षा महर्षि पंजाबराव उर्फ भाऊसाहब देशमुख की 125वीं जयंती उत्सव के निमित्त श्री शिवाजी शिक्षा संस्था जेसीआई अमरावती गोल्डन तथा अमरावती जिला महिला हॉकी अकादमी द्वारा आगामी 29 सितंबर से 2 अक्टूबर तक शिवाजी शारीरिक शिक्षा महाविद्यालय के मैदान पर मेजर ध्यानचंद कप अखिल भारतीय हॉकी स्पर्धा का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें देश के अलग अलग हिस्सों से 8 नामांकित महिला हॉकी टीमें शामिल होंगी। इस आशय की जानकारी आज यहाँ बुलाई गई पत्रवार्ता में आयोजकों द्वारा दी गई। जिले की सांसद नवनीत राणा व उनके पति व विधायक रवि राणा ने गत रोज श्री कृष्णपेट गणेशोत्सव मंडल में स्थापित वारासिद्धि गणेश के दर्शन किए। इस समय मंडल के पदाधिकारी कोमल बोथरा व मिलिंद चिमोटे सहित श्री कृष्ण गणेश मंडल के अनेकों पदाधिकारियों ने राणा दंपति का स्वागत किया। विधायक सुलभा खोड़के ने गत रोज राठीनगर, हमालपुरा, रुक्मिणीनगर व राजेंद्र कॉलोनी के गणेशोत्सव मंडलों को भेंट देते हुए प्रत्येक गणेश पंडाल में गणपति बापा की आरती की। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि समाज प्रबोधन के हक का अधिकार पूर्ण मंच सार्वजनिक गणेशोत्सव को कहा जा सकता है। इसके साथ ही राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता व उपाध्यक्ष संजय खोड़के ने गत रोज मुंबई के प्रसिद्ध लालबाग राजा गणपति के दर्शन लिए। इस अवसर पर लालबाग राजा गणेशोत्सव मंडल के पदाधिकारियों ने संजय खोड़के का भावपूर्ण स्वागत किया। प्रहार जनशक्ति पार्टी के संस्थापक पूर्व राज्य मंत्री व अचलपुर निर्वाचन क्षेत्र के विधायक बच्चू खड़ू ने कहा कि राज्य में 50 लाख से अधिक दिव्यांगों की संख्या रहते हुए भी वे आज भी मूलभूत सुविधाओं से वंचित हैं और कई समस्याओं का सामना कर रहे हैं। उनके लिए राज्य के प्रत्येक जिले में पहली बार दिव्यांग कल्याण विभाग दिव्यांगों के द्वारा उपक्रम चलाने का निर्णय सरकार द्वारा लिया गया, जिसका राज्य के दिव्यांगों को काफी फायदा भी मिल रहा है।
अमरावती जिले के 2657 मतदान केंद्र की कितनी इमारतें अच्छी स्थिति में हैं और इसमें से कितनी इमारतों में बदलाव हुआ है और वहां पर क्या सुविधाएं उपलब्ध हैं, इसे लेकर सोमवार 25 सितंबर को जिलाधीश सौरभ कटियार ने समीक्षा की। साथ ही उन्होंने निर्वाचन आयोग के निर्देश पर इस समीक्षा बैठक में सभी मतदान केंद्रों को सुसज्जित रखने के निर्देश संबंधित अधिकारियों को जारी किए। 96 वर्षों का इतिहास रखने वाले बुधवारा परिसर स्थित आजाद हिंद मंडल द्वारा इस वर्ष गणेश उत्सव निमित्त भजन सम्राट अनूप जलोटा की भजन संध्या का आयोजन किया जा रहा है। यह भजन संध्या कल बुधवार 27 सितंबर को शाम 7 बजे संत ज्ञानेश्वर सांस्कृतिक भवन में आयोजित होने जा रही है, जिसमें भजन सम्राट अनूप जलोटा द्वारा एक से बढ़कर एक सुमधुर भजनों की प्रस्तुति दी जाएगी। इस भजन संध्या में प्रवेश हेतु निःशुल्क प्रवेशिकाएं वितरित की गई है और पहले आओ पहले पाओ की तर्ज पर सभागार में प्रवेश दिया जाएगा। आगामी 28 सितंबर को 10 दिवसीय गणेशोत्सव का समापन होने जा रहा है। इसके साथ ही घरेलू और सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडलों की गणेश प्रतिमाओं के विसर्जन का दौर शुरू होगा, जिसके तहत घरेलू प्रतिमाओं का विसर्जन तो 28 सितंबर को अनंत चतुर्दशी वाले दिन हो जाएगा। वहीं सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडलों की गणेश प्रतिमाओं के विसर्जन का दौर 28 सितंबर से शुरू होकर 1 अक्टूबर तक चलेगा, जिसके लिए शहर पुलिस आयुक्तालय द्वारा इन 4 दिनों के दौरान रोजाना अलग अलग गणेशोत्सव मंडलों द्वारा की गणेश मूर्तियों का विसर्जन किए जाने के संदर्भ में नियोजन किया गया है। इस बारे में जानकारी देते हुए शहर पुलिस आयुक्त नवीन चंद्र रेड्डी ने बताया कि 28 सितंबर से 1 अक्टूबर ऐसे कुल 4 दिन शहर पुलिस आयुक्तालय अंतर्गत सभी सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडलों को गणेश विसर्जन के लिए अलग अलग दिन, विसर्जन मार्ग व विसर्जन स्थल निर्धारित करके दिए गए। मंडल न्यूज के साथ बातचीत करते हुए सीपी रेड्डी ने यह भी कहा कि इस बार 28 सितंबर को ही अनंत चतुर्दशी व ईद ए मिलाद जैसे 2 पर्व एक साथ पड़ रहे हैं और इन दोनों पर्वों पर विशालकाय शोभा यात्राएं व जुलूस निकाले जाते हैं। ऐसे में नागपुरी गेट थाना क्षेत्र के सभी इलाकों में इस बार जुलूस के दौरान कानून व व्यवस्था की स्थिति को बनाए रखने तथा सुरक्षा के इंतजाम करने हेतु काफी तगड़ा बंदोबस्त लगाया गया है। विश्व हृदय दिवस के अवसर पर स्थानीय जेनिथ हार्ट एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल की ओर से मोर्शी रोड स्थित संत ज्ञानेश्वर सांस्कृतिक भवन में 1 अक्टूबर को सुबह 11 बजे से 1 बजे तक हृदय रोग की जागरूकता विषय पर 1 दिवसीय सेमिनार का आयोजन किया गया है। इस आशय की जानकारी जेनिथ हॉस्पिटल के संचालक डॉक्टर नीरज राघनी द्वारा दी गई। स्कूल बचाओ समिति द्वारा भव्य नाट व तकरीरी स्पर्धा का आयोजन किया गया, जिसके चलते 23 और 24 सितंबर को इस स्पर्धा में शामिल होने वाले विद्यार्थियों का ऑडिशन लिया गया। इस स्पर्धा के लिए 400 से अधिक विद्यार्थियों ने अपना पंजीयन कराया था और ऑडिशन में 54 विद्यार्थियों का चयन किया गया, जिसका फाइनल राउंड 28 सितंबर की शाम होने जा रहा है। ऐसी जानकारी स्कूल बचाओ समिति के अध्यक्ष फिरोज खान कातिब व इमरान अशरफी सहित अन्य सदस्यों द्वारा दी गई। विद्यार्थी पालक अन्याय कृति निवारण समिति ने जिलाधीश को निवेदन सौंपकर ज्ञानमाता हाई स्कूल में नाबालिग छात्राओं के साथ अश्लील हरकत करने वाले आरोपी शिक्षक सहित प्रकरण को दबाने वाले स्कूल प्रबंधन पर जांच समिति बिठाने की मांग करते हुए इस आशय का निवेदन सौंपा। सरकारी व अर्ध सरकारी महकमों में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों से लेकर अधिकारियों तक के पदों को ठेका पद्धति से भरने को लेकर लिए गए सरकारी निर्णय का निषेध करते हुए शिक्षक महासंघ द्वारा सरकारी आदेश की होली जलाई गई। यह आंदोलन शिक्षा उप संचालक कार्यालय के समक्ष किया गया। इसके साथ ही वंचित बहुजन आघाड़ी अंतर्गत सम्यक विद्यार्थी आंदोलन की ओर से आज जिलाधीश कार्यालय के माध्यम से राज्य सरकार को कर्मचारी भर्ती ठेका पद्धति से नहीं करने का निवेदन दिया गया। धनगर समाज को आरक्षण दिलाने चोंडी में शुरू हुए आमरण उपोषण को समर्थन देने हेतु आज 26 सितंबर से आगामी 2 अक्टूबर तक जिलाधीश कार्यालय पर श्रृंखलाबद्ध अनशन शुरू किया गया है। धनगर समाज ने यह आंदोलन शुरू करने के साथ ही जिलाधीश के जरिए राज्य के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नाम एक निवेदन भी सौंपा है। स्थानीय बडनेरा रोड स्थित पोदार इंटरनेशनल स्कूल में शहर पुलिस आयुक्तालय की साइबर सेल द्वारा साइबर सुरक्षा को लेकर एक कार्यशाला का आयोजन किया गया और विद्यार्थियों को साइबर अपराधों व साइबर सुरक्षा के बारे में मार्गदर्शन करते हुए जागरूक किया गया। माहेश्वरी पंचायत अंतर्गत राधाकृष्ण सेवा समिति ने विगत कुछ माह की तरह आज परिवर्तनी जल झूलनी एकादशी पर भव्य आरती का आयोजन किया, जिसमें बड़ी संख्या में समाज बंधु व परिसर के लोग बड़े उत्साह के साथ शामिल हुए। इस अवसर पर वैदिक मंत्रोच्चार कर शांति पाठ किया गया। छत्रपुरी बालाजी जुगल किशोर देवस्थान में जल विहार शोभा यात्रा तथा उत्सव पारंपरिक उत्साह के साथ प्रारंभ हुआ, जिसके तहत सुबह 7 बजे अभिषेक व पूजन किया गया एवं 9 बजे भगवान के विग्रह को रथ पर आसीन कराया गया। पश्चात दोपहर 12 बजे वामन जयंती पूजन करते हुए शाम 4 बजे से विलोपनी श्रृंगार दर्शन रखे गए। इसके उपरांत शाम 7 बजे शोभा यात्रा प्रारंभ होकर महाआरती के पश्चात भगवान के विग्रह को नगर भ्रमण हेतु निकाला गया। गणेशोत्सव काल के दौरान अमरावती के विविध सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडलों में दर्शन हेतु आने वाले भाविक श्रद्धालुओं के सामने पथनाट्य प्रस्तुत कर जनजागृति करने का बेहद अनूठा सामाजिक उपक्रम रोटरी क्लब ऑफ अमरावती अंबिका की ओर से चलाया गया, जिसके तहत स्त्री कल और आज विषय पर बेहद प्रभावी तरीके से पथनाट्य की प्रस्तुति दी गई। परसों गुरुवार 28 सितंबर को गणेश विसर्जन व ईद ए मिलाद नबी का पर्व एक साथ पड़ने के चलते चांदू बाजार पुलिस स्टेशन में थानेदार सूरज बोंडे की अध्यक्षता में 2 समुदायों की शांतता बैठक का आयोजन किया गया था, जिसमें थानेदार बोंडे ने उपस्थितों का मार्गदर्शन करते हुए आह्वान किया कि आपसी सद्भाव का ध्यान रखकर सभी लोग अपने अपने पर्व मनाएं।
दरियापुर पुलिस ने आयुर्वेदिक दवा विक्रेता को डरा धमकाकर उससे पैसे वसूल करने की कोशिश कर रहे 4 आरोपियों को सोमवार की शाम गिरफ्तार किया, जिसमें एक पत्रकार का भी समावेश है। पता चला है कि ये चारों आरोपी खुद को पुलिस वाला बताकर दवा विक्रेता से पैसे वसूल करने का प्रयास कर रहे थे। विगत शनिवार पूर्णा नदी में बह जाने वाले युवक का शव डीडीआरएफ के पथक को 14 किलोमीटर की दूरी पर दिखाई दिया। कोल्हापुर निवासी एकनाथ खरचांद शनिवार को पूर्णा नदी में बह गया था। अंजनगांव सुरजी तहसील अंतर्गत कोखड़ा फाटे पर तेज रफ्तार कार ने ओवरटेक करने के चक्कर में 2 दुपहिया वाहनों को जोरदार टक्कर मारी। इस हादसे में कार के अगले हिस्से सहित एक दुपहिया वाहन पूरी तरह से चकनाचूर हो गए। साथ ही कार चालक सुधीर उम्बरकर और दुपहिया चालक दिनेश झंवर की मौके पर ही मौत हो गई। इसके अलावा इस हादसे में दूसरी दुपहिया पर सवार 2 लोगों सहित दिनेश झंवर की दुपहिया पर सवार उनकी बहन को काफी गंभीर चोटें आई। यह हादसा सोमवार 25 सितंबर की रात 8 बजे के आसपास घटित हुआ। गाड़गेनगर पुलिस थाना क्षेत्र अंतर्गत रमाबाई अंबेडकर नगर में पैसे को लेकर हुए विवाद के चलते नितिन थोरात नामक व्यक्ति को सचिन काले व सागर वानखड़े ने पैर पर लोहे की रॉड मारकर उसे गंभीर रूप से घायल किया। नंदगांवपेट पुलिस थाना क्षेत्र अंतर्गत रहने वाली महिला के घर में घुसकर उसकी मतिमंद बच्ची के साथ विनयभंग किए जाने का मामला उजागर हुआ। इस मामले में नंदगांवपेट पुलिस ने पंजाब बुड़खे के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज किया है। जिला ग्रामीण पुलिस विभाग के ब्राह्मणवाड़ा पुलिस थाना क्षेत्र अंतर्गत एक व्यक्ति के पास से देशी शराब का अवैध स्टॉक जब्त करने के साथ ही येनखेड़ी व आंदरबावड़ी गांव के बीच नदी किनारे चलने वाले गावरानी शराब के अड्डे को ब्राह्मणवाड़ा पुलिस के दल द्वारा नष्ट किया गया। विगत 2 दिनों से दरियापुर शहर में एक बंदर द्वारा जमकर उत्पात मचाते हुए लोगों पर हमला किया जा रहा है। इस बंदर द्वारा किए गए हमले में भीमनगर निवासी रवि पुंडकर नामक युवक घायल हो गया। बुल्ढाना जिला अंतर्गत समृद्धि महामार्ग पर सड़क किनारे खड़े ट्रक से एक दूसरा ट्रक आकर भिड़ गया। इस हादसे में सड़क किनारे खड़े ट्रक के पीछे खड़े व्यक्ति की दोनों ट्रकों के बीच फंसकर मौके पर ही मौत हो गई। यह हादसा 24 सितंबर को देर रात घटित हुआ। तिल्हारा कृषि उत्पन्न बाजार समिति में शासन की मूलभूत कीमत योजना के तहत नाफेड खरीफ व रबी सत्र में चना खरीदी के लिए शिकायतकर्ता द्वारा हमालों की आपूर्ति किए जाने के बाद उसके 14,39,000 रुपए का बिल निकालने हेतु 1 लाख रुपए की रिश्वत मांगने वाले फसल मंडी के सभापति व उपसभापति को अकोला एसीबी के दल ने रिश्वत स्वीकारते रंगे हाथ धर दबोचा। इस कार्रवाई के चलते सहकार क्षेत्र में अच्छी खासी सनसनी व्याप्त है। 4 साल पहले भगा ली गई लड़की को सुरक्षित रूप से खोजकर परतवाड़ा पुलिस ने उसके परिजनों के हवाले किया। जानकारी के मुताबिक वर्ष 2019 में टोंडगांव निवासी शंकर आमझरे नामक युवक गांव की एक लड़की को अपने साथ भगा ले गया था, जिसके बाद पुलिस को पता चला कि शंकर आमझरे ने उस लड़की को अपने साथ बेनोडा पुलिस थाना क्षेत्र अंतर्गत कहीं रखा है। जिसकी जानकारी मिलते ही पुलिस ने पीड़िता को अपने कब्जे में लेकर उसके परिजनों के हवाले किया, साथ ही शंकर आमझरे को गिरफ्तार किया। आप देख रहे थे मंडल न्यूज बुलेटिन। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल होगी आपसे फिर मुलाकात, तब तक के लिए धन्यवाद।